नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को घुघुती त्योहार और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आटा है वो बनाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं आपके सामने तिल है, तो तिल का एक विशेष महत्व है। और फिर हम इसमें डालेंगे सूजी, और हमें यहाँ पर गुड़ के बनाए हैं, तो गुड़ का पानी बना रखा है। अब लोग चीनी के ही बनाते हैं, बट गुड़ के ज़्यादा टेस्टी होती है, तो हम गुड़ के बना रहे हैं। और बचा आटा, तो ये रहा आटा और छान रहे मम्मी। और इन सबको मिक्स करके ही इसका आटा बनेगा। और उसके बाद उसे बढ़िया तरीके से थोड़ा धूप में सिकाया जाएगा। उसके बाद शाम को जब वो हल्के फुल्के सूख जाएंगे हवा से, तो उसके बाद उसे तला जाएगा तेल में। तो चलते हैं, देखते हैं पूरा प्रक्रिया। तो आर्टिस्ट का आटा बनाते समय आप इसमें घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। घी से जो है बेसिकली घी मिक्स करने के बाद इसको मिक्स करना होता है, मथना होता है बेसिकली, ताकि जो घुघुते और खजूरें बनेंगे वो खसखस बनेंगे, और ये सॉफ्ट भी बनेंगे और खसखस भी बनेंगे, तो आपको टेस्ट अलग लगेगा उसका। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। साथ ही हम लोग आ चुके छत में, और यहाँ पर देखिए किस तरह से मम्मी पूरे आटे को मथ रही है। और अभी चारों तरफ छत में आपको ऐसा ही माहौल दिखेगा। सब लोग छत में आके अपना आराम से बैठ के घुघुते वगैरह बनाते हैं, और धूप का आनंद भी लेते हैं, और घुघुते भी सिखाते हैं। तो वही चल रहा है। अभी देखो किस तरह से मम्मी जो है वो आटे को मथ रही है, तो उसके बाद घुघुते और खजूरें बनाएंगे। दोस्तों, घुघुती त्यौहार उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, जो कि खासकर कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है। और इसके मनाए जाने के पीछे कहानी ये है कि करीब 1600 साल पहले जब उत्तराखंड में चंद राजाओं का राज था, तो राजा कल्याण चंद्र जो राजा थे, वो कल्याण चंद्र की कोई पुत्र या संतान नहीं थी। तो एक दिन की बात है, वो बागनाथ मंदिर गए और वहाँ उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा वगैरह की, और जल्दी ही राजा को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने घुघुती रखा। और घुघुती के गले में उन्होंने एक माला रखी। माला थी बेसिकली, उसमें घुंघरू थे, ताकि कहीं भी अगर बच्चा जाए तो उनको पता चल जाए कि बच्चा कहाँ पर है। इसी पर्पज़ से उन्होंने उसके गले में एक माला डाली थी। तो जब भी जो घुघुती है वो जिद वगैरह करता, तो उसकी माँ अक्सर उसे ये बोल के डराया करती थी कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। ओके, तो उसके बाद बच्चा थोड़ा डर जाता था और अपनी माँ का कहा हुआ मान लेता था। तो ऐसे ही उसका जीवन यापन हुआ, और वो थोड़ा बड़ा हुआ। तो राज्य के लालच में, राज्य हड़पने के लालच में या इरादे से राजा के एक मंत्री ने उसका अपहरण किया और उसे जंगल लेके गया, जहाँ पर कि कौवों ने उसे जाते हुए देखा। तो कौवों ने क्या करा कि उसके गले की जो माला थी वो लेके राजा के पास चले गए और राजा को दी। और राजा वो माला वगैरह देख के तुरंत समझ गया कि उनका बेटा किसी मुसीबत में है। तो वो अपनी सेना को लेके साथ और कौवों के पीछे पीछे उस स्थान पर गए जहाँ पर उस मंत्री ने उनके पुत्र को पकड़ा हुआ था। तो ये देखते हुए सब जब राजा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा सारा कुछ, और उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने जो उस मंत्री था उसको मृत्युदंड दे दिया, और अपने पुत्र को अपने साथ लेकर वापस राजमहल आ गए। तो ये सारी घटना होने के बाद जब वो राजमहल पहुँचे, तो राजा की जो पत्नी थी या घुघुती की जो माँ थी, वो काफ़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने तरह तरह के पकवान बना के कौवों को भोजन दिया। तो तब से दोस्तों ये रिवाज, ये प्रथा चली आ रही है कौवों को पकवान बना के खिलाने की। पकवान में स्पेसिफिकली जो ये है घुघुती ही मनाया जाता है, क्योंकि ये त्यौहार बेसिकली घुघुती के नाम से ही प्रचलित है। तो इस त्यौहार में इस पकवान के साथ साथ घुघुते और खजूरों के साथ साथ पूड़ियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं, और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और अभी रात को गाय के लिए और कौवे के लिए अलग से रख दिया जाएगा। उसके बाद ये प्रसाद ग्रहण किया जाएगा मंदिर में पूजा करने के बाद ही। और सुबह उठ के कौवों को और गाय को ये दिया जाएगा। कौवों को देते समय हम लोगों के वहाँ बोला जाता है काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि काले कौवा काले कौवा आजा और घुघुती की माला खा जा। जो हिंदी में इसका मतलब यही है।
तो दोस्तों यहाँ पर खजूर हम लोग तल रहे हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आप लोगों को कि उत्तराखंड में जैसे कुमाऊँ में मनाया जाता है त्यौहार, तो वहाँ पर भी ये 2 अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर से आगे के जो गंगा पार बोलते हैं, सरयू नदी पार, जो भी गांव हैं वो लोग एक दिन पहले मनाते हैं। और जो इधर साइड के हैं बागेश्वर से हल्द्वानी की तरफ वाले, जैसे अल्मोड़ा और इधर साइड के लोग, ये लोग एक दिन बाद ये त्यौहार मनाते हैं। तो दोनों के त्यौहार मनाने में एक दिन का गैप होता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके ही जाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप लोगों की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।